अनजानो हरामी वो खानदानी है जिसको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते शहरियत नहीं मिलती। हमने शजरा देखा है दुश्मनाने आका का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। इसका मतलब बड़े समझदार लोग हैं, मौलाना हारून साहब लोग इशारा भी समझते हैं। इसका मतलब उर्दू कमजोर नहीं, उर्दू मजबूत है। सुभान अल्लाह। और कसम खुदा की मैंने शुरू में कहा, मैं 14 साल पहले आया था, मस्जिद छोटी सी थी, मैंने बार बार जिक्र किया था, जज्बात में भी उभारे थे। मैंने कहा था एक दिन आएगा मस्जिद बन जाएगी। मस्जिद देखने के बाद दिल बार बार हो गया। अल्लाह ताला इस मस्जिद के सदके में और मदरसे के सदके में अल्लाह आप सबको उम्र फिज़्र अता फरमाए। इस गांव में अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। अब मस्जिद तो बड़ी है, मदरसा कुछ छोटा है। दुआ करो तो जमीन और बढ़ जाए, मदरसा और बड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरी तमन्ना है, मौलाना इकबाल साहब कह रहे हैं कि और है, जगह और है, इमारत भी बनेगी। सैयद साहब तो आएंगे, लेकिन माशाअल्लाह इशारा हुआ जुबैर भाई का कि मौलाना मुजीब नक्शबंदी साहब बड़े नेक आदमी हैं, ताज़ा खाने काबा की ज़ियारत करके आए हैं। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खज़रा की चाबियों को चूम कर आए हैं। वो 10 मिनट के लिए तशरीफ लाएंगे। अगर 10 मिनट तक आपकी हर एक बात अच्छी लगेगी, कुछ ना लगे, कम से कम ये देखते रहना कि ये आंखें वो है जो खाने काबा को देख के आई है, संगी असवद का बोसा लेके आई है, ये होठ वो है जो संगी असवद के बोसा दिया है, गुंबद खज़रा की सुनहरी चाबियों को चूमा है। तो मैं उन्हीं को पेश कराऊं, नारा लगा ले, मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर। इसका मतलब आप जैसे जैसे जवान हो रही है, रात जैसे जैसे बूढ़ी हो रही है, आपके जज्बात जवान होते चले जा रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ पहले मजमा इधर कम बोल रहा था, अब ज्यादा बोल रहा है। अब इधर के लोग पहले ज्यादा बोल रहे थे, अब कम बोल रहे हैं। अब अच्छा आप हाथ नीचे रखे, आप जरा बोल दो एक बार, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं, अब आप हाथ नीचे करके इन्हें बताएं बुजुर्गों को ऐसे बोलते, बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, बिल्कुल मजमा सेल्फ स्टार्ट है। अगर गांधी जी को लोग ऐसे मिल जाते तो बहुत पहले हिंदुस्तान आजाद हो गया होता। हजरात, हमारी खुशनसीबी ये है कि हम जन्नत में रहते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अब मैं वक्त नहीं लेना चाहता, नारा लगा ले, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत मौलाना मुजीब अहमद साहब नक्शबंदी। आदमी हौसला हारे ना परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। मिंबर नूर फजल बाफरोज औलाद गौस आज़म सैयद त्यारुद्दीन साहब किबला उर्फ शिबली मियाँ, दिगर उलमाए कराम की बहल सुन्नत मौलाना सुलेमान साहब, दिगर उलमा के मैं नाम नहीं जानता, हाज़रीन बस पर्दे में सुनने वाली ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बे कायनात के लिए जिसने तमाम दुनिया को वजूद बख्शा, और तमाम दुरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ए नक्शे बंदे आलमे नक्शे मुरागबंद, नक्शे चुनाव बंद के गोयम नक्श बंद, ए खुदा कर रहम अपनी किबरियाई के लिए और रसूल पाक की खैरुल वराई के लिए, बख्श दे सबकी खताएं अम्बिया के वास्ते, ख्वाजगाने नक्श बंदा बा खुदा के वास्ते। वो नहीं हम लाए गए दरबारे रब्बे गफूर, इन बुजुर्गों का वसीला लाए हैं तेरे हुजूर। हजरत सिद्दीक़ अकबर यार गारे मुस्तफ़ा, हजरत सलमान फारिस आशिक़ शाह खुदा, ख्वाजा अबकंगी हजरत
आफाकी बिल्ला बाखबर कुतुब सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी नामवर या इलाही जिस्म ताहिर कल्ब ताहिर इश्क ताहिर होता मेरे मुर्शिद ख्वाजा सूफी ताहिर हुसैन बावफा के वास्ते आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद वारि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये महफिल जश्न गौसुल वरा की है और उसी की मुनासिबत से महफिल सजाई गई है। हालांकि मैं इनके बाद में बोलने का जो हक था वो सैयद साहब का ही था। जब आप लोगों की मोहब्बत है तो मैं सिर्फ 2-4 बातें कहूँगा, समझे कि एक गौसुल वरा की महफिल है। आज हम सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाने के लिए और उनका जिक्र सुनने के लिए या उनका या उनके अजदाद का या हुजूर पाक का हम जिक्र सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप देखें कि आपका नाम 1000 कम-ओ-बेश कम या ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी चर्चा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। वो क्यों है चर्चा आज उनका, इस बात पर हमें गौर और फिक्र करनी चाहिए कि इस पर पस मंजर अगर देखना होगा हमें, अगर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम अगर मिला है वो तो सरकार की बारगाह से आपको अता किया गया है, मगर कारी साहब ये अगर किरदार मिला है तो उसके पीछे अगर मिलेगा तो आपके वालिदैन का किरदार मिलेगा, आपकी वालिदैन मोहतरमा का मिलेगा, आपको आपके वालिद मोहतरम का मिलेगा। बारहा आपने करामतें बहुत सुनी होंगी, मगर ये करामत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर ये मर्तबा मिला है तो आपकी वालिदा मोहतरमा को देखें तो वो एक वलिया कामिला है, आपके वालिद मोहतरम को देखें तो वो कैसे आप किरदार आपने अदा किया है। क्या ही बताया कि एक सेब के एवज में आपने 12 साल एक बाग की गोटियां यानी बीनी है आपने, एक सेब धोखे से खा लिया, वो हुक्म भी शरीयत कर देता है अगर कुछ चीज अगर ना आए तो हराम भी हलाल होता है, मगर आप देखें कि अभी साले जंगी दोस्त कि एक 12 साल आप गोटियां बीनते हैं मगर पेड़ की तरफ आप उठा कर नहीं देखा। एक दफे आपके नाना जान ने कहा कि आप आकर देखें और आप जो है मेहमान मेरे पास आए हैं, अब अभी साले आप जो है टोकरी लेकर फलों को आप तोड़ कर लाए, लाने के बाद जब आप तो कच्चे पक्के फलों को तोड़ा टोकरी में लेकर चल दिए और लाने के बाद जब दिए बाग के मालिक को तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि कच्चे पक्के फल सभी आप तोड़ लाए हैं, मगर आपको इतना पता नहीं कौन सा कच्चा है पक्का है। तो आप इरशाद फरमाते हैं आपके वालिद मोहतरम कि मैंने 12 साल जो है बाग की सफाई नीचे के लिए आपने ड्यूटी लगाई थी वो मैंने करी है। मैंने कभी 12 साल की जिंदगी में कभी मैंने बाग के पेड़ों की तरफ आंख उठा कर नहीं कौन सा कच्चा कौन सा पक्का है। और आज अगर हमारी ड्यूटी किसी बाग में लग जाए तो पता चला बाग तो बाग जमीन भी साथ नहीं रहेगी उसकी। तो जब जाकर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत बनती है। तो इस बात का कहने का मकसद ये है कि आज हमें अपने किरदार को अपनाना चाहिए, हमें बुजुर्गाने दीन के कौल को देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बुजुर्गाने दीन को इस मनसब पर अगर भेजा है तो वो उनकी वालिदा का किरदार है कि जिनकी वालिदा अपनी बहार यानी कि दरवाजे की चौखट तक की नहीं देखती है। और हमारी खवातीन क्या कर रही हैं आज, हमारी खवातीन क्या कर रही हैं, इस बात पर गौर फिक्र करनी चाहिए। तो जब हम वालिदैन अगर हमारे बहनें और हमारे भाई अगर ठीक और दुरुस्त हो जाएं तो कम से कम आने वाली नस्ल हमारी अगर गौसे आज़म नहीं बन सकती, गौसे आज़म का गुलाम तो बन सकती है ना, गौसे आज़म के आशिक तो हम बन सकते हैं, मगर महफिल तो सजाएं साथ साथ गौसे आज़म की बात पर भी अमल करें कि गौसे आज़म सैयदना बगदाद कहते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर है। आप छोटे कि हम कितनी नमाजें छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनाई है, मगर इमाम साहब से पूछे कि मस्जिद पूरी भरती भी है या नहीं, मगर वो यही कहेंगे जोहर में तो आ भी जाते हैं, असर में भी आते हैं, मगरिब में भी आते हैं, इशा में भी आते हैं, मगर फजर में तो हम 2-4 बूढ़े और एक हम इमाम ही रह जाते हैं। और मगर जब इमाम ना होता है तो पूरा महल्ला उठा जाता है। ये हमारा हाल है भाई। सैयदना सरकार गौसे आज़म माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, 4 सफ़े नमाज़ी भी पढ़ती है ना, तो बात देहात के अंदर यही हाल है, हमारे यहाँ यही है।
ہم کہاں جائیں, ہمارا اتنا بڑا شہر ہے سنبھل, ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے, نمازی کم ہے ماشاءاللہ, یہاں نمازی زیادہ ہے. مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بات پر عمل کریں کہ ہم آنے والی نسل کو اپنے گھر پرہیزگار, حافظ قرآن, عالم دین اگر ہم کو بنانا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو کردار ہے کہ اگر آپ جو چیز کہہ دیتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, تو وہ چاہے کیسی مصیبت آئے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور دوسری بات کہ وہ جب ماں بھی اگر پرہیزگار ہو, نمازی ہوتی ہے, تو الحمدللہ اولاد کا اس پر اثر ہوتا ہے. میں نے یہ مدینہ شریف میں رہ کر, قاری یوسف صاحب میں نے سیکھا اس چیز کو, کیونکہ میں 6 مہینے 12 دن تقریباً رہ کر آیا ہوں مدینہ شریف میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے, سمجھے. میں وہاں پر رہ کر آیا, میں نے دیکھا کہ وہاں پر لنگر کھانا ہوتا ہے, 2 سے 2.5 ہزار لوگ روز کھانا کھاتے ہیں اس لنگر کھانے پر, میں نے وہاں پر دیکھا. مگر ایک بزرگ بھی کھانا کھایا کرتے تھے وہاں پر مدینہ شریف میں, روضہ رسول کے سامنے بیٹھتے تھے, اور بیٹھنے کے بعد میں ہمارے حضرت جو کھانا لے کے جاتے دسترخوان لگاتے تھے اور کھانا بنایا کرتے تھے. ہماری پیرانی اماں کی جو طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ, کم سے کم تقریباً 15 دن طبیعت خراب ہوئی, تو 3 سے 4 دن کھانا جو 15 دن کی ہوٹل سے خریدا گیا لنگر کے لیے, لنگر نہیں ختم ہو مگر لنگر جاری رہے, ٹھیک ہے. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ پرہیزگاری سے اور نمازی ہونے سے کھانے پر کتنا اثر ہوتا ہے. ایک بہت بزرگ تھے, اور ایسے بزرگ تھے قاری صاحب, اگر وہ جس کو دیکھ لے نا تو ایک ہی بات میں اس کی پوری بات کہتے کرتے تھے. وہ سلسلہ شاذلیہ کہتے, اپنے ہاتھ سلسلہ شاذلیہ بھی ہے بھی نہیں, مگر مجھ فقیر کو بھی اس کی اجازت ہے الحمدللہ. مگر سلسلہ شاذلیہ جو ہے اس کے بزرگ تھے آپ, تو وہ کھانا کھا رہے تھے, 3 دن کھانا کھاتے کھاتے ہو گئے, تو شیخ صاحب سے بولے کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ کھانا جو ہے اب کوئی اور بنا رہا ہے, یہ کھانا کوئی اور بنا رہا ہے مجھے لگتا ہے. تو بولے حضور ہاں یہ کھانا جو ہے اب ان کی طبیعت خراب ہو گئی میری اہلیہ کی, تو اس وجہ سے وہ کھانا نہیں بنا پا رہی, میں ہوٹل سے خرید رہا ہوں. تو بولے جبھی تو میں کہہ رہا ہوں یہ کھانا کوئی اور بنا رہا ہے, 3 دن سے جو ہے میری نماز میں عبادت میں مجھے کوئی لذت نہیں ہو رہی ہے, کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس سے حساب آپ لگائیں, سوچیں کہ آج ہماری آنے والی نسل اگر یہ نافرمان ہو رہی ہے, اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے, غلط باتیں کر رہی ہے, غلط راستے پہ اگر جا رہی ہے, تو یہ ہماری وجہ ہے, کیونکہ ہم نے جو ہے قرآن نہیں پڑھا اور نہ درود پاک کی ہم لوریاں دے رہے ہیں, اور کھانا بناتے ہوئے ہم فضول باتیں کر رہے ہیں اور کھانا تیار ہو جاتا ہے, وہی غذا ہم کھا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے نہ ہماری بات میں کوئی عمل ہو رہا ہے, نہ ہماری عبادت میں مزہ آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہماری خواتین جب بھی آپ کھانا بنائیں تو نماز کی بھی پابندی کریں اور درود پاک پڑھ کے کھانا بنائیں. تو انشاءاللہ جب درود پاک پڑھ کر اور قرآن پاک کی لوریاں دے کر ہم قرآن یعنی کہ کھانے کو تیار کریں گے, اور وہ غذا جب ہمارے بچوں کے اندر جائے گی, تو انشاءاللہ یہ بچے کل نمازی بھی بنیں گے, حافظ قرآن بھی بنیں گے, اور یہ آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے. آج جو اونچی آواز سے ہمارے بچے بول رہے ہیں وہ صرف سبب یہی ہے آپ سے. تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے. انشاءاللہ کسی وقت مغرب سید صاحب کا وقت جا رہا ہے, میری بات کہنے سننے میں اللہ تبارک کوئی غلطی ہوئی ہو اس پروردگار اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھی باتیں کی انہوں نے ماشاءاللہ, اور یہ بتایا کہ مشینی دور ہے, ہر شے بصد رفتار چلتی ہے. ذرا آہستہ سے بول دو سبحان اللہ. مشینی دور ہے, ہر شے بصد رفتار چلتی ہے, جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے, مگر سائنس حیرہ ہے فقیروں کی سواری پر, یہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی